श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका YS गुरु के NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक सेमोसी प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ सोम प्रभुम इस पाठ का सरलीकरण करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोम प्रभुम, इस शीर्षक के नीचे इस पाठ के विषय में कुछ विवरण दिया हुआ है। इस विवरण को हम पहले पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित कर लिया गया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोम प्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यह रचना किसकी है और यह पाठ कहाँ से लिया है और इस पाठ में किस विषय के ऊपर चर्चा की जाएगी, दहेज के ऊपर। तो आइए अब हम जैसे पिछली वीडियो में पाठ को एक एक वर्ड मीनिंग करते हुए सरल करते आए हैं, वैसे ही इस पाठ को सरल करेंगे। तो यहाँ पर यह हमारा पाठ है सोम प्रभुम। सबसे पहले है ततः तब प्रविष्टि प्रवेश करती है करतलाभ्याम दोनों हथेलियों से चक्षुषी दोनों आँखों को मार्जयंती साफ करती हुई 5 वर्ष देशिया 5 वर्ष की बालिका लड़की सोम प्रभा। तो यह पाठ एक नाटक के रूप में है और जैसे स्टेज पर नाटक होता है वैसे ही यह पाठ चलेगा। सबसे पहले दोनों हथेलियों के साथ दोनों आँखों को साफ करती हुई 5 वर्ष की बालिका सोम प्रभा प्रवेश करती है। विमला कहती है और इसमें आपस में संवाद होंगे, अर्थात आपस में कई व्यक्तियों की बातचीत होगी। तो जो भी व्यक्ति अपनी बात रखेगा उसके नाम के साथ यह जो निशान लगा रखा है ब्रैकेट का, इस तरह से आपको निशान मिलेगा। अर्थात यहाँ से विमला की पंक्तियाँ, विमला की बात शुरू हो गई है। विमला कहती है अरे जागृता जाग गई, त्वरस्व जल्दी करो, तावत तो परिहीयते निकल रहा है, विद्यालय गमन वेला, विद्यालय जाने का समय है। यह बातें कौन कहता है? विमला कहती है उसकी पुत्री को, सोम प्रभा को। अरे जाग गई तो जल्दी करो, विद्यालय जाने का समय निकल रहा है। सोम प्रभा कहती है अम्ब हेमा अद्य आज नहीं गमिष्यामि, जाऊंगी विद्यालयम स्कूल। हेमा आज स्कूल नहीं जाऊंगी। विमला कहती है हस्तेन हाथ से सोम प्रभा को गृहीत्वा पकड़कर अरे किम क्या एतत् यह कथयसि कह रही हो, विद्यालय तू तो गंतव्य जाना चाहिए एव ही प्रतिदिनम हर रोज। तो विमला हाथ से सोम प्रभा को पकड़कर कहती है अरे यह क्या कह रही हो, स्कूल तो हर रोज ही जाना चाहिए। इसके बाद सोम प्रभायाः प्रस्थानम, सोम प्रभा का प्रस्थान होता है, अर्थात सोम प्रभा तैयार होके स्कूल चली जाती है। स्वशुरु होती है सास कहती है विमला की सास, विमले हे विमला, आई हे दुष्टे दुष्टा, कुतर कहाँ मृतासी मर गई हो, कियतः कितने कालात समय से शब्दाप्यामी, बोल रही हूँ। तो उसकी सास का स्वभाव आपको यहाँ से पता चलता है। हे विमला उसको कहती है हे दुष्टा, कहाँ मर गई, कितने समय से बोल रही हूँ। विमला कहती है सकरुणम, करुणा के साथ, निशम्य सुनकर, इयम यह मम मेरी स्वशुरु सास, सदैव हमेशा ही मरम घाती भी। मरम होता है हृदय को दुखाने वाले। कटु वचनई, कड़वे वचनों से आक्षिप्ति, ताना मारती है माम मुझको।
तो विमला करुणा के साथ सुनकर कहती है, यह मेरी सास हमेशा ही मुझको हृदय को दुखाने वाले कड़े हुए वचनों से ताना मारती है। उच्चैः ऊंचे स्वरेण स्वर से अम्ब हे माँ इयं यह आगच्छामि आ रही हूँ, किम क्या करणीयम करना है या करना चाहिए। परिक्रामती घूमती है उसके पास में। तो यहाँ विमला की बातें चली हुई है, वो ऊंचे स्वर में कहती है, हे माँ यह आ रही हूँ, क्या करना है, घूमती है। ततः तब प्रविशति प्रवेश करती है, साटोपम अत्यधिक कोपम क्रोध को निरूपयंती धारण करती हुई स्वस्वरूप सास। तब अत्यधिक क्रोध को धारण करती हुई सास प्रवेश करती है। छात्र इस बात को ध्यान रखें कि यह पाठ जो है एक नाटक के रूप में है, अर्थात जैसे मंच पर प्रस्तुति होती है वैसे ही इसमें आपको ये संवाद मिलेंगे। तो विमला कहती है इसके बाद, अम्बा हे माँ किम क्या आदेश सी आदेश है या क्या आज्ञा दे रही हो, अर्थात क्या आज्ञा दे रही हो, क्या कह रही हो, क्या करना है। स्वस्वरूप सास कहती है विडम्बयंती ताना मारती हुई, किम क्या आदेश सी आज्ञा दे रही हो, क्या आज्ञा दे रही हो। किम क्या इदानीम अब अपि भी महादेव्या महादेवी का प्रभात कालो सुबह न नहीं संजाता हुआ, क्या अब भी महादेवी का सुबह या सवेरा नहीं हुआ। विमला कहती है प्रातः कालिकम, प्रातः कालिकम ये शब्द इकट्ठा था, हमने अलग कर दिया। प्रातः सुबह के, कालिकम समय का, सुबह के समय का कार्य जातम काम एव ही संपादयामी कर रही हूँ, कि सुबह के समय का काम ही कर रही हूँ। स्वस्वरूप सास कहती है प्रातः कालिकम, प्रातः सुबह के समय का कार्य जातम काम संपादयसी कर रही हो, कि सुबह के समय का काम कर रही हो। इदानीम अब अपि भी चाय पेयस्य, चाय का नास्ती नहीं है, कापी कोई भी कथा नाम या बात, कि अब भी चाय की कोई बात या कोई चाय का कोई नाम नहीं है, अर्थात चाय नहीं बनानी। क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसकी सास उसके साथ सरलता के साथ बातें नहीं कर रही, बड़े ही गुस्से के साथ और तिर्यक वचनों के साथ बातें कर रही हैं कि अब भी चाय का कोई नाम नहीं है। तब तुम्हारे पिता आगत्य आकर साधिशी बनाएंगे, किम क्या चायम चाय, तुम्हारे पिता आकर चाय बनाएंगे क्या, ये न जिसके द्वारा काकिनी अपि, काकिनी कौड़ी, जिसके द्वारा कौड़ी अपि भी न नहीं दत्ता दी गई, जिसके द्वारा कौड़ी भी नहीं दी गई। एक फूटी कौड़ी, जो हिंदी में कहते हैं ना कि फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, अर्थात दहेज का लालच था यहाँ पर उसकी सास का, कि जिसके द्वारा एक कौड़ी भी नहीं दी गई। विमला कहती है मम, ये दो मैं हैं, दोनों मैं पूरे हैं, ये मैं हलंत नहीं है। यहाँ पर मिस्टेक से दूसरे मैं के बाद अंतिम मैं के नीचे हलंत लग गया था, लेकिन छात्र इसको हलंत न समझे, इसको पूरा मैं ही समझे। मम मेरे पितृपादम, पिता को किमर्थम क्यों, कदर्थयसी उल्हाना दे रही हो। अम्ब हे माँ यत जो किमपि कुछ भी कथनीयम कहना है, माम मेरे प्रत्येव प्रति ही कथय कहो। अब विमला कहती है कि मेरे पिता को क्यों उल्हाना दे रही हो, हे माँ जो कुछ भी कहना है मेरे प्रति ही कहो, मुझको ही कहो। स्वश्रुहु सास कहती है फिर, सब्रुभंगम बाहें टेढ़ी करने के साथ, यानी कि आँखों के ऊपर जो हमारे बाल होते हैं जिसको आईब्रो कहते हैं, इनको बाहें कहते हैं। ये जब हम गुस्से में बोलते हैं तो ये अपने आप ही टेढ़ी हो जाती हैं। तो सभ्रुभंगम बाहें टेढ़ी करने के साथ, और सभुजक्षेपम भुजाओं को फैलाकर,
च और अय हय आय हाय शृणुत सुनो अस्या इस दुष्टाया दुष्टा का अधरोत्तरम जवाब कि इस दुष्टा का जवाब सुनो। एतावानेव इतना ही प्रियो प्रिय है यदि यदि पिता पिता त्रही तो तत्रैव वहीं पर गत्वा जाकर इतना यदि पिता इतना ही प्रिय है तो वहीं पर जाकर कथम क्यों न नहीं मृता मरी पितुहु पिता के गृह घर में तो वहीं पर जाकर पिता के घर में क्यों नहीं मरी। तो यहाँ फिर विमला कहती है स वह तू तो वह तो माम मुझको ने तुम ले जाने के लिए आगतः आए थे श्रावणे श्रावण महीने में श्रावण मास में विगते पिछले वह तो मुझको पिछले श्रावण मास में ले जाने के लिए आए थे भवति भी आपके द्वारा एव ही। यहाँ पर इतनी ही बात के बाद डैश डैश लिखा हुआ है रिक्त स्थान। इसका मतलब ये बातें पिछले की है कि आपके द्वारा ही पिछली घटना नहीं बताई, अर्थात यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पहले भी उनका झगड़ा हुआ होगा और उसके पिताजी लेने के लिए आए होंगे लेकिन फिर उन्होंने रोक लिया होगा। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि आपके द्वारा ही। स्वश्रु सास कहती है आई अरे दुष्टे दुष्टा अरे दुष्टा वेतनस्य वेतन का गर्वम घमंड उद्वहसी बोल रहा है कि यह तू नहीं बोल रही ये तेरे वेतन का घमंड बोल रहा है। यहाँ से हमें एक बात और पता चलता है कि विमला कुछ नौकरी भी करती होगी क्योंकि वेतन तभी उसको मिलता होगा। अब देखो वे नौकरी करने वाली बहू के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार इस नाटक में दिखाया गया है। सास अरे दुष्टा वेतन का घमंड बोल रहा है। अति मात्रम गर्वितासी अति मात्रम होता है बहुत ज़्यादा, गर्वितासी घमंड कर रही हो, बहुत ज़्यादा घमंड कर रही हो। त्रिचतुर है 3-4 पणकान पैसों को अर्जित्वा कमाकर आनयसी ला रही हो इति ऐसे एतेन इससे कि 3-4 पैसे ही कमाकर ला रही हो इसी से घमंड कर रही हो। निष्ठीवनम थू करोमि करती हूँ अर्थात थूकती हूँ तब तेरे या तुम्हारे पणकेशु पैसों पर थू कि मैं तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ। थू ऐसा करती है फिर किम क्या मन्य से मानती हो क्या मानती हो तुम अर्जयित्वा कमाकर धनम धन को आने से लाती हो क्या मानती हो कि तुम धन को कमा कर लाती हो। किम कितना या क्या तब तुम्हारा धनम धन है कि तुम्हारा धन है ही कितना कितना धन है तुम्हारा कितना कमा कर लाती हो। अब उसकी कमाई का भी उसको उलाहना देती है। तत्व है अर्थात वह धन कितना है तुम्हारा। तब तुम्हारे पिता ने यावंतम जितनी यौतक राशिम दहेज की राशि को दहेज के धन को प्रतिज्ञातवान प्रतिज्ञा की थी अर्थात दहेज की धन जितना देने की प्रतिज्ञा की थी तावत है उससे अर्धम आधा या आधी। अब देखो यदि आप राशि लिखोगे राशि होती है स्त्रीलिंग तो यहाँ पर आपको आधी लिखना पड़ेगा। दहेज की राशि आधी ही दी थी। अगर आप धन लिखोगे दहेज का धन तो फिर आपको आधा लिखना पड़ेगा ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ हल्की सी मिस्टेक हुई है लेखक से। यौतक राशि को लिखकर उसने अर्धम लिख दिया तो अर्धाम लिखना था यहाँ मेरे विचार से, या यौतक धनम लिखना था। अगर अर्धम ही लिखना था तो कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक हो जाती है, ये प्रिंटिंग करते हुए भी हो जाती है। यौतक राशिम दहेज का धन प्रतिज्ञातवान प्रतिज्ञा की थी तावत है उससे अर्धम एवं आधा ही समर्पितवान दिया है। विमला कहती है अहो अस्त्रीय है नृशंसता निर्दयता युष्माकम तुम सबकी कि तुम सबकी इतनी निर्दयता है कि तुम संतुष्टि ही नहीं कर रहे। अहो आश्चर्य है लोलुपता लालच। अब लालच को भी आश्चर्य होता है। स्वस्वरूप उसकी सास कहती है अये
अरे एतवान इतना, तब तुम्हारा सहसम सहस, तुम माम मुझको अक्षिप्सी ताना दे रही हो, कि तुम्हारा इतना साहस तुम मुझको ही ताना दे रही हो। नेत्रे दर्शयसी, आंखें दिखा रही हो, नेत्रे आंखें दर्शयसी दिखा रही हो, माम मुझको, कि मुझको आंखें दिखा रही हो। ससुर है, ससुर प्रवेश्य, प्रवेश करके, यहाँ पर उसका ससुर भी प्रवेश करता है। फिर ससुर है, ससुर कहता है किम, क्या जातम हो गया, क्या हो गया। को कैसा, अयम यह, कलहाडंबर कलेश, प्रातः सुबह के कालात, समय से एव ही, यह सुबह के समय से ही कैसा क्लेश है। प्रातः सुबह के, कालिकम समय की, चायम चाय, अपि भी, इदानिम अब, सुबह के समय भी, सुबह के समय की चाय भी अब, यावत तक न नहीं लब्धम प्राप्त हुई, अब तक सुबह के समय की चाय भी प्राप्त नहीं हुई। स्वश्रुसास कहती है का क्या कथा बात है, चाय पान से, चाय की, कि चाय की क्या बात है। त्रोटितानी, तोड़ दिए गए, अनया इस, दुष्टया दुष्टा के द्वारा, चाय भाजनानी, चाय के बर्तन, कि चाय की क्या बात कर रहे हो, इस दुष्टा के द्वारा तो चाय के बर्तन ही तोड़ दिए गए। न नहीं मया, मेरे द्वारा, किमपि कुछ भी, भणितम कहा गया, तथापि फिर भी, अधिक्षिप्ति ताना दे रही है। उसकी सास कहती है बातें उसके ससुर को कि मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी ताना दे रही है। माम मुझको, यम यह मुझको ही ताना दे रही है, और कह रही है क्या, वयम हम नृशंसः, निर्दयी हैं, वयम हम लोलुपः, लालची हैं, वयम हम राक्षसः, राक्षस हैं। अब देखो 2 की 4 लगा दी ना, कि हम निर्दयी हैं, हम लालची हैं, हम राक्षस हैं। इसके बाद ससुर है, ससुर कहता है एतत् यह, सर्वम सब, कथितम कहा गया, यह सब कहा गया, अनया इसके द्वारा, विमला, विमला कहती है न नहीं मया, मेरे द्वारा, एतत् यह, कथितम कहा गया, पिता, हे पिताजी। विमला कहती है हे पिताजी, मेरे द्वारा यह नहीं कहा गया। ससुरुसास कहती है पश्यत, पश्यत, ये 2 बार एक ही शब्द आया था, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। पश्यत, पश्यत, देखो देखो, अस्याह, इस, दौरातम्यम, दुष्टता को, दुर्भगायाः, दुर्भाग्यशालिनी की, किम किम, क्या क्या, दुष्कृत्य, दुष्कृत्य, बुरा काम, इयम यह, न नहीं करोति, करती, कि इस दुर्भाग्यशालिनी की दुष्टता को देखो, यह क्या क्या दुष्कृत्य नहीं करती है। अब उसकी सास काफ़ी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है। सम्मुखम, सामने, एव ही, प्रत्युत्तरम, जवाब, अपि भी, ददाती, दे रही है, सामने ही जवाब भी दे रही है। अब उनको जवाब भी मत दो, यानी कि उनका शोषण सहन करते रहो, इसका मतलब कि सामने ही जवाब भी दे रही है। जीवहाम, जीव को, चालियती, चला रही है, इयम यह, मत समक्षम, मेरे सामने, यह मेरे सामने जीव को चला रही है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही हम इसका दूसरा शेष भाग भी पाठ का लेकर आएंगे। आशा है आपको हमारी ये मेहनत ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो हमारे इस चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।